हेलो एवरीवन। तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 3 खत्म हुआ था। तो पार्ट 3 को ज़रूर देखें। होसू के रिज़ाइन करते ही उसका सीनियर कहता है, जाने से पहले सोच लेना, मैं धोखेबाजों के लिए अच्छी बातें तो नहीं बोलता हूँ। यहाँ से जाने के बाद तुमको रिग्रेट होगा कि इस बेस्ट फर्म को छोड़ने का, और क्योंकि कहीं और तो तुमको जॉब मिलेगी नहीं मेरे कहने पे, तुम्हें कोई जॉब देगा भी नहीं। तो फिर आखिरी में तुमको अपना करियर बदलना ही पड़ेगा। सीनियर उसे वार्निंग देता है, मगर होसू उन्हें इग्नोर करके रिज़ाइन करके चला जाता है। फिर वो मीजी से मिलके बताता है कि अब फाइनली उसने जॉब छोड़ दी है और वो उसकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। तो शॉक्ड मीजी पूछती है, अरे तुमको किसने कहा मुझे हेल्प चाहिए? मैंने तो नहीं मांगी हेल्प, फिर इतनी बढ़िया जॉब क्यों छोड़ दी? वो कहता है, वो जॉब उसकी कोर वैल्यूज से एकदम अलग थी। वो वहाँ रह के वो चाह के भी लोगों की मदद नहीं कर सकता था, और वो अब बोर भी हो गया था, और तो वो कंपनी बदलने की भी सोच रहा है। तो हैरान मीची कहती है, अरे तो फिर छुट्टी ले लो, कहीं घूम लो, कोई हॉबी कर लो, जॉब क्यों छोड़ दी इतनी अच्छी खासी? वो कहता है, अब छोड़ दी तो छोड़ दी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो कहती है, अरे मुझे तो नहीं चाहिए कोई भी हेल्प। बट फिर वो भी कहता है, वो उसकी हेल्प करके ही रहेगा चाहे जो भी हो। उसके वियर्ड बिहेवियर को देख के उसे अपना पास्ट याद आता है, जब रनिंग एक्सीडेंट के बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। तब मीरा नहीं उसके स्कूल में उसकी जगह ली थी, और घर के बाहर भी वो नहीं जाती थी 3 सालों तक। घर में रहने की वजह से ही लोगों को लगता था कि वो सियोल गई है इलाज कराने। लोगों के पूछने पे उसकी मॉम तो यही बहाना करती थी। प्रेज़ेंट में खुश मीजे ऑफ़िस में चूज़ कर रही होती है कि उसे लंदन वाली ब्रांच में जाना चाहिए या न्यूयॉर्क वाली ब्रांच में। पीछे से मैनेजर एंड लीडर उसे देख के कहते हैं, अच्छा तो तुम वहाँ की ब्रांच में जाने की तैयारी हो रही है? वैसे आखिर तुमने काम करके दिखाई दिया। रोज़ा रेस्टोरेंट की ओनर से मीटिंग फिक्स करा ही ली। वो कहती है खुश होते हुए, यस सर, फ्राइडे को है वो मीटिंग। वो कहते हैं, मिस मीरा ने तो कमाल ही कर दिया, सब लोग इनके लिए तालियां बजाओ। तो सब लोग फिर क्लैपिंग करते हैं उसके लिए। मैनेजर कहते हैं, हमारी टीम को ये प्रोजेक्ट पूरा करने का क्रेडिट मिलना चाहिए, ना कि मीरा को। तो लीडर कहते हैं, अरे तुम्हें क्या पता, ये लैंड ओनर एंड टाइम में ही वादे से मुकर जाते हैं, और ये भी यही करेगी। तो प्रोजेक्ट फेल करने का तो सारा ब्लेम इस मीरा पे ही आएगा, इसलिए इसे लाइमलाइट में रखा जा रहा है। ये स्कीम सुन के मीरा बहुत हैरान होती है। वो पीछे से ये सब सुन लेती है। वो सोचती है, ओह नो, कहीं डिनर लेडी उसे घोस्ट ना कर दे। वो परेशान होके वहाँ जाती है। डिनर बंद देख के वो परेशान होती है। वो लेडी आके पूछती है, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? वो पूछती है, मैम आप मुझे घोस्ट तो नहीं कर दोगी ना? फ्राइडे मीटिंग में आप ज़रूर आओगे ना? वो कहती है, हाँ और क्या, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। लेडी बताती है कि उनका फ्रिज खराब हो गया है, तो वो उसे पूछ देती है घर ले जाने को, और होसो के लिए एक बड़ा-सा फूड का डिब्बा देती हैं। तो मीजे पूछती है, "अरे आपने उसको इतना ज़्यादा क्यों दिया? मुझे कम।" लेडी कहती है, "उसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, उसने जॉब भी छोड़ दी है।" तो मीजे कहती है, "अरे वो सब हैंडल कर लेगा, कमज़ोर थोड़ी है वो।" तो लेडी कहती है, "तुम्हें क्या पता कि इसमें कितनी क्षमता है मुसीबत को ओवरकम करने की।" ये सुन मीजे को होसो की चिंता होती है, और वो उसके घर जाती है। खराब शक्ल देख के होसो से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, बस सोच रहा था कि उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली है अभी तक। तो वो उसे फूड देती है और फिर बातें करती है, और उसकी हॉबी पूछती है उससे। तो वो बताता है कि उसे बस सोना और घर के काम करना ही उसकी हॉबी है। ये सुन मीजी उसे शॉप ले आ जाती है। वहाँ वो उसे क्रोचेट यानी ऊन खरीदवा के उसे बुनाई करना सिखाती है। कहती है, इससे तुम्हारा दिमाग भागेगा नहीं, ये एकदम मेडिटेशन की तरह काम करता है, ट्राई करके देखो। जब वो ट्राई करता है तो उसे अच्छा लगता है, और ओवर थिंकिंग भी नहीं करता है। इधर फॉर्म वाले को मीजी के दोस्तों से पता चलता है कि मीजी की एक ट्विन भी है, सियोल में जॉब करती है वो। जब वो मीरा से भी पूछता है तो वो हाँ करके बात टालने की कोशिश करती है। इधर होसू उसकी अपने सीनियर को मिल के क्रोचर देता है कि उसने ओवरथिंकिंग दूर करने के लिए इतने सारे जो बना लिए होते हैं। वो कहती है सीनियर कि तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, टीम बदल लेते कम से कम। तो वो कहता है, कोई नहीं, वो मैनेज कर लेगा सब। इधर मीजे प्लानिंग करके होसू और रोज़ा रेस्टोरेंट की लेडी ओनर को मिलवा देती है, ताकि वो लोग साथ में टाइम बिता सकें। तो वो प्रैंक पता चलने पर लेडी कहती है, ये लड़की भी तुम्हारा टाइम वेस्ट करा रही है। वो होसू को जाने के लिए कहती है, मगर वो कहता है कि उसके पास बहुत टाइम है, और वो उनके साथ चलने की जिद करता है। दोनों फ्रिज लेने शॉप में जाते हैं। इधर होसो की मॉम पिकनिक में जाते हुए बस में हो रहे गेम में पार्ट लेती हैं। तो ये गेम में जीतने के लिए वो होसो को कॉल करके पूछती हैं कि उसके मन में जो कुछ भी हो वो कह दे। तो होसो हिचकिचा के ने बात कुछ बोल देता है कि उसने जॉब छोड़ दी है।
हैरान उसकी मॉम फ़ोन काट देती है क्योंकि पूरी बस में सब लोग ये सुन रहे थे लाउड स्पीकर पे। ऑकवर्ड होसू की मॉम माहौल हल्का करने का ट्राई करती है। फिर डिनर लेडी मीजू को बताती है कि अब से होसू के थ्रू सारे इश्यू सॉल्व करना। मैंने होसू को अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर किया है। तो होसू उसे लिस्ट देता है कि मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। ये देख अनवर्ड मीजी कहती है, अरे मगर हम लोग तो दोस्त हैं और ये सब तुम क्यों डिमांड कर रहे हो इतनी, हम लोग तो दोस्त हैं। तो वो कहता है, अरे दोस्ती अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। ये सुन मीजी खिसी आ जाती है कि वो यहाँ दोस्त का फायदा लेने आई थी और उल्टा उसी को नुकसान हो गया। वापस जाते टाइम होसू कहता है, तुम्हारी कंपनी ने बकवास काम किया है तभी तुमको इतनी ट्रबल हो रही है। तभी होसू को जीवन की कॉल आती है कि वो उसी की कंपनी के पास है, तो वो मिल ले अगर वो फ्री है वो। तो होसू उसे बताता है कि उसने वो जॉब छोड़ दी है अभी के अभी। फिर वो उसे स्कूल यूनियन के बारे में बताती है और मीरे को बताने से मना करती है क्योंकि वो सोशलाइज कम करती है इसलिए। ये सब मीजी सुन लेती है कॉल पे और कॉल लेके कहती है कि वो जरूर आएगी रीयूनियन में, वो भी होसू के साथ। इधर मीरे को हॉस्पिटल में देख के वहाँ की नर्स कहती है कि दादी के बाल बड़े हो रहे हैं, वो हेयर कट कर दे। वैसे भी वहाँ की सारी पेशेंट के हेयर कट तो वही करती आई है। ये सुन मीरा परेशान होती है कि उसे तो ये करना भी नहीं आता। मीरे की मॉम को फिर हॉस्पिटल से पता चलता है कि इस महीने की फीस नहीं आई है। तो ये सुन वो शॉकिंगली कहती है कि शायद मीरा भूल गई होगी जॉब में बिजी रहने की वजह से। इधर मीजी तैयार होकर स्कूल रियूनियन में आती है। वहाँ वो लोगों से मिलती है। होसू के आने पर वो लोग मीजी की बातें करने लगते हैं कि पता नहीं वो क्या कर रही होगी। स्कूल में सबसे ज़्यादा तो सक्सेसफुल वही लग रही थी। रेस के कंपटीशन जीतने के टाइम के एक्सीडेंट के बाद से वो पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। मीजी की बुराई होसू को बर्दाश्त नहीं होती है कि वो रूडली कहता है कि हम लोग मीजी की बात क्यों कर रहे हैं जब वो यहाँ है भी नहीं। किसी की पीठ पीछे बात करना सही नहीं। ये सुन सब चुप हो जाते हैं। रीयूनियन ओवर होते ही क्लास का एक लड़का मीरा का नंबर मांगता है तो वो उसे कांटेक्ट करेगा जरूरत पड़ने पर। ये देख होसू को जेलसी होती है मगर पता नहीं क्यों। वो पूछता है उसने मीजी के खिलाफ बातें क्यों सुन ली, उसे कुछ तो कहना चाहिए था। तो वो सफाई देती है कि वो कहने ही वाली थी। इधर मीजी को मॉम बताती हैं कि दादी के हॉस्पिटल बिल इस महीने के नहीं आई है, लगता है मीरा भूल गई होगी। तो मीजी यानी मीरा उन्हें अपनी फॉर्म की जॉब से पेमेंट पे करने को बोलती है। तो मॉम उसे मना कर दें कि उसे अपने पैसे बचाने चाहिए। इधर मीरा कॉल पे लोगों को कहती है कि वो फ्राइडे को हॉस्पिटल आके दादी का हेयर कट कर दें क्योंकि उसे ये नहीं आता ये करना। तो मीजी कहती है, अरे वो नहीं आ सकती, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। मगर मीरा कहती है कि तुम्हारा होना या ना होना बराबर है, तो आ जाना यहाँ पे। और उसे सैलरी भेजने की बात करती है कि 70% भेज दे और 30% अपने लिए रख ले। तो मीजी कहती है वो उसी के लिए जॉब कर रही है, उसे ज़रूरत नहीं है पैसों की। तो मीरा टाँट देती है कि वो भी ये जॉब अपने लिए नहीं कर रही थी। इधर कौन वाला मीजे को स्ट्रॉबेरी डिब्बे देता है कि अपने रिलेटिव्स और ट्विन सिस्टर को भेज देना। फ्राइडे आता है। मीटिंग के दिन डिनर लेडी को अपना हैंडबैग निकालने के टाइम वो गिर जाती है और उन्हें कमर में मोच आ जाती है। यहाँ मीजी को मैनेजर पूछता है कि कब आएगी तुम्हारी डिनर लेडी। वो कॉल करती है, नहीं लगती है। फिर वो होसू को पूछती है तो वो कहता है कि वो डायरेक्ट कंपनी ही आ रहा है। फिर वो परेशान होती है तो मीटिंग की तैयारी छोड़ के कैसे जाए वो उनके पास। तो एक वर्कर उसे हेल्प करने का ऑफर देता है कि वहाँ की वो मीटिंग अरेंजमेंट वो कर लेगा। तो मीजी उसे थैंक्स बोल के भागती है। डिनर लेडी के घर जाने पर वो डोर खुला पाके घुसती है तो डिनर लेडी को ज़मीन पर देख के वो उसे अपना बचपन का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है जब वो अपनी दादी के अटैक आने पर उसे हुआ था। वो सांस नहीं ले पाती है और हाँफने लगती है। तभी वहाँ होसू आता है। लेडी कहती है कि होसू को पन्नी लाने को, तो वो मीजी के मुंह में लाता है और उसे सांस आए ताकि हॉस्पिटल में लेडी को एडमिट करने के बाद होसू उसे बताता है कि वो ठीक है। तो मेजी को पास याद आता है कि जब रेस एक्सीडेंट के बाद ना दौड़ पाने के कारण वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। एक दिन उसकी माँ दरवाजा तोड़ के उस पर गुस्सा करती है कि कब तक वो ऐसे बनी रहेगी, उससे बाहर जाना चाहिए। तो मेजी कहती है कि वो कब से उसकी चिंता करने लगी हमेशा, तो वो मीरे की वही अटेंशन देती है। तो गुस्साई माँ मुझसे गुस्सा निकाल के बाहर आती है। फिर दादी मॉम को समझाती हैं कि वो मीजी को ऐसे ट्रीट ना करे। फिर वो मीजी के पास जाती हैं और उसे समझाती हैं, बेटा मीजी कब तक तुम छिपी रहोगी, कितनी बड़ी तितली बनना है तुमको ककून से। तो वो रोते हुए कहती है कि वो कोई तितली नहीं बनेगी, वो कुछ नहीं बन पाएगी। तो उसकी दादी कहती हैं, अरे ठीक है ना, ये भी क्या ज़रूरत है, बस तुम हेल्दी रहो, खुश रहो, खाते पीते रहो और मेरे साथ बातें करो, बस इतना ही बहुत है उनके लिए। मेरे पास बहुत पैसे हैं तुम्हारी केयर करने के लिए। तो वो कहती है कि वो बहुत चिंता करती है और उसे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगी। तो दादी कहती हैं, अरे इसमें क्या चिंता करना, कल ख़त्म हो गया है और अगला दिन बस आने को है। तुम तुम सर्वाइव करने के लिए हाइड कर रही हो और ये भी एक बहादुरी है। ये सुन मीरी इमोशनल होके रो के दादी के गले लग के रोने लगती है। वो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो भी उस ओवरथिंकिंग दूर करने को क्रोचेट बुना करती थी। तभी दादी को
अटैक देख के वो शॉक होती है। फिर फ़ोन लाइन कटिंग होने से वो उन्हें कॉल भी नहीं कर सकती है। वो ट्रॉमेटाइज़ हो जाती है तभी से, वो घर के बाहर भी नहीं जा पाती है। फाइनली तो वो घर के बाहर जाने की हिम्मत करती है, डरते हुए वो रोड में भागती है, लोगों से हेल्प माँगती है दादी को बचाने के लिए। प्रेज़ेंट टाइम मिजी ये सब सोचती है कि होशु वहाँ आके बताता है कि मीटिंग रीशेड्यूल होगी लेडी के ठीक होने के बाद ही। तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया था साँस लेने में अचानक से? तो वो रोज़ा लेडी की चिंता मत करे, वो एकदम ठीक है। वो कहती है उसे दादी की बात याद आ गई थी, उनकी उसकी वज़ह से दादी को देर से ले जा पाई थी। वो मीजी को यानी खुद को ब्लेम करती है। होशु को लगता है कि मीरा मीजी को ब्लेम कर रही है। फिर उसे परेशान देख के होशु बताता है कि उसकी वज़ह से उसके पापा की डेथ हुई थी और उसने जिद की जाने की और कार में एक्सीडेंट हुआ था, फिर वो बच गया था, तो वो तब से खुद को ब्लेम करता है। तो मीरी उसे कहती है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तो होशु कहता है कि जब तुम मुझे कह रही हो कि मेरी गलती नहीं थी, तो फिर मीजी को क्यों ब्लेम कर रही हो? उसकी भी कोई गलती नहीं थी। वो मीजी की पूरी साइड लेता है। तो मीरा कहती है हाँ ठीक है, वो समझ गई। वो होशु की मीजी की तरफदारी करते देख हैरान और इम्प्रेस होती है। इधर मीरा होशु की मॉम के साथ स्ट्रॉबेरी जैम बनाती हैं, दोनों बातें करती हैं। फिर मीरा उनके घर में होशु की हाई स्कूल ग्रेजुएशन वाली फ़ोटो देखती है, तो होशु की मॉम कहती है, "अरे तुम ये फ़ोटो फिर से देखने लगी? मुझे पता है ये मीरा ही है।" वो उसकी आँखों में वो एक लुक रहता था जैसे वो बहुत कुछ अपने अंदर छिपाए हुए हो। उसके जैसे काइंड और थॉटफुल बच्चे बहुत ही कम होते हैं। तो मीरा कहती है नहीं तो वो तो ऐसी भी नहीं है ज़रा भी। तो वो कहती है अरे वो इतनी काइंड है कि उसने अपने बाल काट लिए थे तुम्हारी हेल्प करने के लिए, ताकि तुम हाई स्कूल पास कर लो। एक मीरा ही है जो अपनी फैमिली की परवाह करती है। तो मीरा को रियलाइज़ होता है कि अब उसने हमेशा खुद को ब्लेम किया है खुद की तरह से रहने में। इवन जानवर भी सर्वाइवल के टाइम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, मगर मैंने खुद को ही क्यों अटैक किया जब उसने खुद को प्रोटेक्ट करने की जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इधर मिजी सोचती है कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मैं ही हूँ। वो पूछती है उसू से कि तुम मिजी को क्यों डिफेंड कर रहे हो? वो तो तुम तो उसके क्लोज़ भी नहीं हो। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। वो शॉक होती है उसका, हैरान देख के वो पूछता है कि अरे तुम्हें तो पता ही है कि मिजी मेरा पहला प्यार है। तो मिजी को लगता है कि सबको जानने का मतलब ये नहीं कि वो लाइफ बदल सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।